गलती हो गया, मान रहे भैया। साला है जो कि मामा लगता है, साथ में संबंध है। एक लड़का रोते बिलखते बिहार शरीफ के थाने में जाता है और वहां के एसआई से कहता है, सर मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा दिला दीजिए, मुझे उससे तलाक करवा दीजिए, मैं अपनी पत्नी के साथ अब नहीं रहना चाहता। वहाँ के जो एसआई होते हैं उसको बिठाते हैं और पूछते हैं कि बात क्या है। तब वह बताता है कि सर मेरी शादी 2017 में हुई थी और मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है और वह अपने मामा के साथ ही अवैध संबंध बनाती है। मुझे यह बात पहले नहीं मालूम थी और जब से हमारी शादी हुई तब से भी उसके टच में है और अभी भी वह उससे बात करती है और मेरी पत्नी मुझसे कह रही है कि तुम्हें मैं तलाक नहीं दूंगी और मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी और मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। और जब मैं अपनी पत्नी को उसके मामा के साथ ही ऐसी हरकतें करते हुए देखा तो मैं उसे रखने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा और मेरी पत्नी वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दोस्तों जो संतोष होता है वह उनसे कहता है कि सर मुझे उससे छुटकारा दिला दीजिए। दोस्तों फिर वहाँ के जो एसआई होते हैं उस लड़के की पूरी बात सुनकर उस लड़की को और दोनों पक्षों के लोगों को थाने बुलाते हैं और वह पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों यह सच्ची घटना है बिहार शरीफ की, जहां एक संतोष नाम का लड़का जिसकी उम्र 35 वर्ष होती है वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दोस्तों संतोष ही बहुत ही साधारण लड़का था और वह दिल्ली में सिलाई का काम किया करता था। संतोष के माता पिता संतोष की शादी 2017 में अपने मनपसंद की लड़की से करवा देते हैं और संतोष अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ भी नहीं जाता और वह उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। दोस्तों इधर संतोष की जब शादी होती है प्रीति नाम की लड़की से, वह प्रीति आती है और संतोष के जीवन में 5 से 6 महीने तक अच्छा चलता है, अच्छा करता है। ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों इधर जब 5 से 6 महीने बीत जाते हैं तब संतोष अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए कहता है कि अब तो काम करना होगा, मैं जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। दोस्तों वह दिल्ली चला जाता है और वहाँ सिलाई का काम करने लगता है। इधर तो इसकी पत्नी होती है वह घर पर अकेले ही रहा करती थी और वह उसके पास भी एक एंड्रॉइड मोबाइल और हमेशा ही वह फोन पर लगी रहा करती थी। दोस्तों इधर जब संतोष उसके मोबाइल में फ़ोन करता तो हमेशा फ़ोन बिजी जाता, लेकिन वह कहती कि कभी मामा का फ़ोन था तो कभी माता पिता का फ़ोन था, तो संतोष भी उसके ऊपर ज़्यादा डाउट नहीं करता था, इसीलिए संतोष भी काम में लगा रहा करता था। संतोष के पास एक दिन एक फ़ोन आता है और वह फ़ोन उसकी पत्नी के जो चाचा होते हैं उनका साला संतोष के मोबाइल में करता है और कहता है कि मैं आपके गांव के ही पास में हूं और रात का समय हो गया है तो और कल मेरा पेपर है, तो इसीलिए मैं आपके घर में रुकना चाहता हूं। रात भर आपके घर में रुकूंगा और सुबह मेरा पेपर है तो वहीं से पेपर दे के फिर घर चला जाऊंगा, क्या मैं आपके घर में रुक सकता हूं? दोस्तों जो संतोष होता है अभी उसकी नई नई शादी होती है तो वह उसे मना भी नहीं करता और कहता है ठीक है जाइए, आपका ही घर है, पत्नी मेरी पत्नी तो है ही है, जाइए आप खाना खाइए और आराम से सोइए और बढ़िया से पेपर दीजिएगा। दोस्तों उसे तो ये मालूम नहीं था कि मेरी पत्नी और ये जो लड़का है इनके बीच में क्या चल रहा है और ये पहले से ही एक दूसरे के टच में है। दोस्तों जब इधर वो लड़का और जो इधर संतोष की पत्नी प्रीति होती है, दोस्तों ये दोनों जब मिलते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इधर दोस्तों जो संतोष के माता पिता होते हैं, जब वह लड़का आता है तो उसे बाहर ही बिस्तर लगा देते हैं खाना पीना खिलाने के बाद, लेकिन जो संतोष की पत्नी होती है कुछ देर बाद आती है कि आप बाहर कहाँ लेटेंगे, मच्छर काटेंगे, आप अंदर ही आकर मेरे बेड पर ही लेट जाइए। दोस्तों जो उसके माता पिता होते हैं वह भी कहते हैं चलो इनके घर का रिश्तेदार है, क्या हो गया, लेट जाएगा तो। दोस्तों फिर वह भी कुछ एतराज नहीं करते और वो जो लड़का होता है उसी लड़की के साथ, प्रीति के साथ, वह रात भर उसी के बेड पर दोस्तों वह सोता है। और दोस्तों दोनों लोग आपत्तिजनक मोबाइल में फ़ोटो खींच लेते हैं और प्रीति भी अपने मोबाइल में उस लड़के के साथ कई बार किस करते हुए फ़ोटो खींचती है और आपत्तिजनक हालत में जब होते हैं तो फ़ोटो खींच लेते हैं। लेकिन प्रीति को यह नहीं पता था कि ये मोबाइल में जो आज मैं फ़ोटो खींच रही हूँ कल यही मेरे जी का काल बन जाएगा। दोस्तों वह लड़का रहता है और ये दोनों अवैध संबंध बनाते हैं क्योंकि ये दोनों पहले से भी टच में थे और ये एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में थे। वह लड़का प्रीति से मिलता है और चला जाता है। अब दोस्तों इस लड़के का अब वहाँ
आना जाना बन चुका था, क्योंकि अब जो संतोष के माता पिता थे अब उस लड़के को जान चुके थे कि ये रिलेशन का लड़का है और खास रिश्तेदारी का है, तो वो लोग भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। दोस्तों इधर जब संतोष 8 से 9 महीने बाद दिल्ली से घर आता है और अपनी पत्नी से मिलता है, तब वो अपनी पत्नी का मोबाइल लेकर एक दिन चेक करता है दोस्तों, और इसकी पत्नी भी इसको यह भूल गई थी कि मैंने इसमें कुछ फ़ोटो खींचे हैं आपत्तिजनक, और वह जब भूल जाती है उसे ध्यान ही नहीं रहता। फिर एक दिन जब संतोष उस मोबाइल को चेक करता है, देखता है, तब उसमें एक लड़के के साथ अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखता है, तो वह काफ़ी इतराज करता है और यह बात वह अपने माता पिता को भी नहीं बताता। सिर्फ घर के अंदर ही अपनी पत्नी से बात करता है कि ये गलत है, ये तुमने क्या किया, जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की। लेकिन उसकी पत्नी समझाती है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। दोस्तों इन जो संतोष होता है अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है कि चलो पहली बार की गलती है, माफ़ कर दो, जो तुम्हारे जीवन में बीत चुका है अब उसे अपने जीवन में मत लाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों वह फ़ोटो डिलीट हो जाती है और संतोष फिर अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करने लगता है, चाहने लगता है। वह 4 से 5 महीने तक गांव में टिकता है, उसके बाद फिर वह दिल्ली के लिए चला जाता है। दोस्तों इधर जब वह दिल्ली जाता तब जो वो लड़का होता यहाँ प्रीति के घर फिर आने जाने लगता और दोस्तों इन लोगों का फिर से उसी तरह प्रेम प्रसंग चलने लगता। दोस्तों एक दिन जो संतोष का पिता होता है वह देखता है कि जब बहू आपत्तिजनक हालत में होती है फिर भी यह लड़का उसके पास बैठा रहता है, इस तरह चिपक के बैठता है। उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट होता था। फिर वह अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं और बताते हैं, लेकिन उनका जो बेटा है उसको तो पहले से डाउट था। तब वह कह देते हैं कि आज के बाद इस लड़के को हमारे घर पर मत आने देना और उससे जाकर कह दो। दोस्तों वो अपनी पत्नी को भी समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि यहीं अचानक जा रहा था तो अचानक रुक गया, अब उसको मैं भगा भी नहीं सकती। तब अपनी पत्नी को भी वह कुछ नहीं कहता। दोस्तों फिर वह एक दिन वहाँ दिल्ली से तैयारी बनाता है और कहता है कि अब मैं घर आ रहा हूँ और तुम्हें भी अब दिल्ली लेकर चलूँगा, नहीं तो अब हम जहाँ रहेंगे साथ में ही रहेंगे। दोस्तों वह दिल्ली से चला आता है घर, अपनी पत्नी के साथ जब रहने लगता है तो एक दिन जो इसकी पत्नी होती है वह अपने मायके जाने के लिए तैयारी बनाती है। दोस्तों इधर जो संतोष होता है वह तो अपनी पत्नी को भेज देता है, लेकिन दोस्त जब प्रीति अपने गांव पहुंचती है तब जो वह लड़का होता है वह भी उसके घर पर आ जाता है। और दोस्तों इधर जब संतोष अपनी ससुराल 2-3 दिनों के बाद जाता है, देखता है कि जो मेरी पत्नी है और ये लड़का भी यही इनके घर में क्या कर रहा है। दोस्तों उसके मन में तो वह बैठ ही जाता है, लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी कहती है ठीक है आप जाइए, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी। दोस्तों फिर जो संतोष होता है वह घर चला आता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आती। संतोष फिर भी बर्दाश्त करता है और उसके बाद जो वही लड़का होता है वही संतोष की पत्नी को लेकर उसके घर आता है। और इधर दोस्तों जब घर आता है संतोष उस समय घर पर नहीं होता, उसके माता पिता भी नहीं, वो लोग खेतों पर काम कर रहे होते हैं। और इधर ये लड़का और संतोष की पत्नी जब आते हैं तो दोस्तों घर में ये लोग अवैध संबंध बनाना स्थापित कर देते हैं। और इधर दोस्तों ये लोग संबंध बना ही रहे होते हैं कि उधर संतोष और उसके माता पिता आ जाते हैं। और संतोष जब बंद कमरे में अपनी पत्नी और उस लड़के को देखता है तो उसका जी छल्ली हो जाता है और वो काफ़ी बर्दाश्त भी कर चुका था। दोस्तों फिर वह उसी समय अपनी पत्नी को कहता है कि मेरे घर से निकल और तो अब इसी के साथ रहा, अब मेरे साथ रहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इसी लड़के के साथ रहो, अब जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। दोस्तों फिर संतोष की और उसकी पत्नी की काफ़ी बहस हो जाती है। वह लड़का तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैंने इस लड़के के साथ कुछ नहीं किया, जो मैंने पहले कर दिया वो कर दिया, अब मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों जो संतोष होता है, जो उसकी किसिंग वाली फ़ोटो होती हैं वह सब संतोष के मोबाइल में होती हैं, वह सब उस मोबाइल से अपने मोबाइल में ले लेता है। और दोस्तों फिर वह फ़ोटो भी अपने माता पिता को दिखाता है और कहता है कि इन लोगों का चक्कर बहुत दिनों से चल रहा है, मैंने कई बार बर्दाश्त किया, लेकिन ये लोग एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं इसको रख कर क्या करूँगा, ये अब जाए उसी के साथ रहे, उसी के साथ खुश रहे। दोस्तों लेकिन जो उसकी पत्नी प्रीति होती है वह संतोष से कहती है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, ना ही मैं आपको तलाक दूंगी, और मैं आपके साथ आपके घर में रहूंगी और मेरी इस गलती को भी माफ़ कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों संतोष जो होता है वह रखने के लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन इसकी जो पत्नी होती है वह ज़बरदस्ती ही कहती है कि मैं आपके घर में रहूंगी, जो करना है आपको कर लो। दोस्तों तुरंत ही जो संतोष होता है वह परेशान होकर पास के ही थाने में जाता है, कंप्लेंट करता है और कहता है कि सर मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा दिला दीजिए। दोस्तों जब पुलिस वाले पूरे मैटर को समझ लेते हैं तब वो भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं
कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जो पति जिसके लिए इतना काम करता है, मेहनत करता है कि मेरी पत्नी इतना खुशहाल रहे, इसकी हर मैं एक ज़रूरतों को पूरा करूं, लेकिन ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। जब वही खुशी इसको अपनी पति से मिल रही है तो इसे बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत है। अपने मामा से ही खुशी मिल रही है तो मामा के पास ही जाए रहे। तो जो दोस्तों वहाँ के ईसाई होते हैं वह उस महिला से भी कहते हैं कि अगर तुमको जो तुम्हारा मामा है तुमको उसी के साथ रहना है, तुमको उसी के साथ अवैध संबंध स्थापित करने हैं तो उसी के साथ रहो, इस लड़के का जीवन बर्बाद मत करो। और ये लड़का जो है दोस्तों, संतोष जो है, वह भी कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को अब अपने साथ नहीं रखूंगा क्योंकि मेरा जो जी है वह ऊब चुका है। दोस्तों लेकिन उसकी पत्नी पुलिस वालों के सामने भी कहती है कि मेरी गलती को माफ़ कर दिया जाए और मैं इसी के साथ रहूंगी, अब मुझसे गलती नहीं होगी। दोस्तों इन लोगों का केस इसी तरह से चल रहा होता है तो संतोष वहां से उठता है और अपने माता पिता के साथ चला आता है। लेकिन दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है वह काफ़ी रोती बिलखती है और फिर जो उसके संतोष के माता पिता होते हैं उनके पैर पर गिरती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों उसके माता पिता तो माफ़ कर देते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, हम तो तुम्हारी गलती को माफ़ कर दे रहे हैं, दोबारा ऐसा नहीं करना। लेकिन संतोष ये मानने को तैयार नहीं था और वो कह रहा था कि मैं अब इस लड़की को अपने साथ नहीं रखूँगा। दोस्तों फिर पुलिस वाले कहते हैं कि अगर संतोष तुम्हें नहीं रख रहा और तुम इसी के घर में रहना चाहती हो तब फिर तुम जाओ इसी के माता पिता के साथ रहो। और संतोष कहता है कि मेरे माता पिता के साथ अगर तुम्हें रहना है तो रहो, लेकिन मुझसे मतलब मत रखना, मैं अलग रहूँगा और तुम मेरे माता पिता के साथ अलग रहोगी। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं के बारे में आपको बताना, आपको जागरूक करना है, सावधान करना है कि समाज में होने वाली इस तरह की घटनाओं से आप बच कर रहें और होने भी ना दें। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में आपकी जो भी राय हो, क्या कहना चाहेंगे, इस महिला के बारे में आपकी क्या राय है, ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए, आपकी जो भी राय हो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।